दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है खान सर के पॉकेट जीके का बुक का जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताने वाली है और ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए कि पूछिए मत। आपके एग्जाम में जो है पॉकेट जीके के बुक से जो है जीके जीएस और जीएस यानी साइंस और जीके जो है कंप्लीट आ जाएगा इसी बुक से जो है, यदि आप अच्छे से पढ़ पाते हैं तो लाइन बाय लाइन। तो चलिए आपके लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी का शुरू किया है सीरीज लाइन बाय लाइन। हम लोग जो है यहाँ तक को कवर कर चुके थे। अब इस वीडियो में जो है दांत के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। बायोलॉजी का जो है ये है दांत जो होता है मनुष्य में 2 बार आते हैं दांत। मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। एक बार आता है जिसको यानी जो है अस्थाई दांत कहा जाता है और अस्थाई दांत की संख्या जो है 32 होता है और अस्थाई दांत को ही विषम दंती भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है दूसरा होता है अस्थाई दांत, जिससे कि अस्थाई दांत की संख्या 20 होता है और इसको ही अस्थाई दांत को ही द्विबार दंती भी कहा जाता है। चलिए दांत के बारे में और भी जानते हैं और पूरा डिटेल से। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग जो है यहाँ पे पाचन तंत्र का जो चैप्टर है बायोलॉजी का जो है पाचन तंत्र जहाँ से शुरू होता है वहीं से है और पाचन तंत्र में जो है उसी में जो है आहार नल का ही भाग है, दांत जो है उसी के बारे में जान रहे हैं। अब पहला जो बताए थे विषम दंती जो है ये जिसकी संख्या 32 होते हैं, ये विषम दंती जो है इसकी ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंती जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कृतनक कहा जाता है, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक कहा जाता है। और द्विबार दंती जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको एक को कहते हैं दूध के दांत जिसकी संख्या 20 होती है, दूसरा होता है अस्थाई दांत जिसकी संख्या 32 होती है। चलिए अब इसको जो है मनुष्य में जो विषम दंती जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला खतरनाक जिसे इंसाइजर कहा जाता है, इसका कार्य होता है काटने का कार्य करता है और इसकी संख्या जो है 8 होती है, उसकी संख्या 8 होती है। और दूसरा जो है ये जो है 8 होती है और 6 माह में जो है ये दांत आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है जिसका नाम है रदनक, जिसे केनाइन कहा जाता है रदनक दांत को, और ये जो है रदनक दांत का केनाइन का काम है चीरने और फाड़ने का कार्य करता है केनाइन और इसकी संख्या 4 होते हैं। ये 16 से 20 माह के बीच में आते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक जिसे प्री मोलर्स कहा जाता है और इसका कार्य है चबाने का कार्य करता है और इसकी संख्या भी 8 होते हैं और ये जो है 10 से 11 वर्ष में आ जाते हैं। जो है ये रदनक 16 से 20 महीने में आते हैं और ये जो अग्रचवर्णक जो है ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं। चौथा जो है इसका नाम है पश्चवर्णक या इसी को मोलर्स कहा जाता है और ये जो है मोलर का काम है चबाने का कार्य ये भी करता है और इसकी संख्या 12 होते हैं कुल और ये जो है 15 से 12 महीने में जो है ये यानी पश्चवर्णक जो है ये भी आ जाते हैं। दांतों का अध्ययन जो है ये ऑडिंटोलॉजी कहलाता है, नहीं जो है दांतों का अध्ययन ऑडोंटोलॉजी कहलाता है और 32वां दांत जो है ये चवर्णक या अक्कल दांत होता है। 32वां दांत जो होता है इसी को चवर्णक कहा जाता है या अक्कल दांत कहा जाता है, जिसे अवशेषी अंग भी कहा जाता है। आगे देख सकते हैं आगे भी दिया गया है यहाँ पे कि मांसाहारी में रदनक विकसित होते हैं। मांसाहारी जो होता है इसमें रदनक विकसित होते हैं और बच्चों में अग्रचवर्णक दांत जो है ये अनुपस्थित होते हैं। दांतों का बाहरी आवरण इनामेल का बना होता है। दांतों का बाहरी आवरण जो होता है ये इनामेल कहलाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है इनामेल। और दांतों का अधिकतम भाग जो है ये डेंटाइन का बना होता है। दांतों का अधिकतम भाग डेंटाइन का बना होता है और इनामेल का निर्माण जो है इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। इनामेल का निर्माण जो होता है पहला कैल्शियम फॉस्फेट जिसका सूत्र है CA3PO4 2 जो है ये इसका कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है CaCO3। इसी की दोनों के द्वारा जो है बना होता है दांत का इनामेल भाग और इसी को जो है जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। यानी दांत का इनामेल भाग जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है और इसे फ्लोरीन जो है ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है पॉइंट की गर्त दंती जिसे थिकोडेंट कहा जाता है। गर्त दंती जो है ये मनुष्य के दांत मसूरों में धंसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें जो है गर्त दंती भी कहते हैं। मनुष्य के दांत कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं और मज्जा गुहा दांत में पाई जाती है। मज्जा गुहा जो है ये दांत में पाए जाते हैं। दंत का जो सूत्र होता है इसको हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, दंत सूत्र को, इन दांत के सूत्र को जो है, जैसे वयस्क व्यक्ति जो है इसमें इसको कहा जाता है
वयस्क व्यक्ति का जो दांत होता है इसका सूत्र कहा जाता है 1C1M, यानी जो है यहाँ आप देख सकते हैं दंत का सूत्र है, यानी जो है पहला जो है 4 4 1 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1, यानी जो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग जो है 2 1 2 3 2 1 2 3 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और 2 दोनों तरफ रहता है तो 4 हो गया, 1 बीच में रहता है तो 2 हो गया, और ये जो है फिर भी 2 होता है। और यानी जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसाइजर ICP जो है M, यानी इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इस प्रकार से जो होता है दांत होता है। इंसाइजर की संख्या 4 होता है, केनाइन की संख्या 2 होता है, प्रीमोलर की संख्या 4 और मोलर की संख्या 6, इस प्रकार से होते हैं दंत सूत्र जो है वयस्क व्यक्ति में। और बच्चों में बात करें तो इंसाइजर 4, केनाइन 2 और जो प्रीमोलर होता है इसकी संख्या 0 और मोलर की संख्या 4 होता है बच्चे में जो होता है। अब अगला पॉइंट है, देख सकते हैं प्रोड में 4 प्रकार के दांत होते हैं और इनमें नुकीला एक मूल वाला दांत रदनक कहलाता है, और हाथी के ऊपरी जबड़े का कतरनक जो होता है जो इंसाइजर होता है, ये दांत गजदंत के रूप में बाहर की ओर निकला होता है हाथी में जो होता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि तीसरे चवर्णक दांत जो है ये 20 वर्ष की आयु में आते हैं। तीसरे चवर्णक दांत जो है 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिसे अक्ल दांत या बुद्धि दांत भी कहा जाता है, जो अधिकतर लोगों में 4 होते हैं। बुद्धि दांत जो होता है, चवर्णक दांत, ये 4 होते हैं जो है एक व्यक्ति में। और अग्र चवर्णक या वर्णक दांत को जो है गाल दांत भी कहा जाता है। और अब अगला पॉइंट आ जाता है जीभ। जीभ का क्या काम है, देख सकते हैं। जीभ का काम है कि लंबी व मांसल संरचना होती है जीभ, और जीभ मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ की लंबाई 3.5 इंच होती है, और जीभ पर जो है 900 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जीभ पर। अगला है जीभ का कार्य जो होता है, ये शरीर का ताप नियमन करना जीभ का कार्य होता है। हमारे शरीर का ताप नियमन जो है ये जीभ के द्वारा होता है। जल, त्वचा व हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, ये सभी जो है जीभ यानी जो कार्य होता है, यानी हमारे शरीर का ताप का नियमन जो होता है यही सब के द्वारा होता है। और विटामिन B2 की कमी से जो है, विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिस बीमारी होती है, जीभ में सूजन जिसको कहा जाता है। और जीभ के आगे वाले भाग से मीठे, पार्श्व भाग से खट्टे, मध्य भाग से नमकीन और पीछे वाले भाग यानी पश्च भाग से कड़वे का स्वाद का जो है अनुभव होता है। यानी मानव का जो जीभ जो होता है, जीभ में जो आगे वाला जो भाग होता है, जीभ के आगे वाला भाग से मीठा का स्वाद पता चलता है, पार्श्व वाले यानी उसके पीछे वाले भाग से खट्टा का पता चलता है, बीच वाले भाग से जो है नमकीन का पता चलता है, सबसे पीछे वाले भाग से जो है कड़वे का स्वाद का पता चलता है जीभ में जो होता है। अगला आ जाता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है ये ऑक्सीजन घाटी द्वार छिद्र से होते हैं और हुए फेफड़े तक जाती है, और घाटी द्वार को ढके रहने वाली संरचना को जो है एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और भोजन ग्रसनी से निगल द्वार तक जाता है और इसके बाद जो है ग्रासिका तक पहुंचता है। अब ग्रासिका में जाने के बाद जो है ग्रासिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रासिका की दीवार में क्रमाकुंचन गति के कारण जो है भोजन को आमाशय में धकेला जाता है, यानी हमेशा में आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में जो है ये 2 प्रकार का होता है। आमाशय जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे दिया गया है, आमाशय जो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ये होता है मनुष्य या मनुष्यों की भांति पाचन करने वाले जानवर 3 कक्षक जो होते हैं। दूसरा जुगाली करने वाले जानवर जो 4 कक्षक होते हैं। और यह जो है वक्ष गुहा में फैली जे आकार की रचना जो 3 भागों में बटी होती है आमाशय। पहला का कहा जाता है कार्डियक भाग, दूसरा जिसको अग्रभाग भी कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है फंडिक भाग जिसको मध्य भाग कहा जाता है, तीसरा है पाइलोरिक भाग जिसे पश्च भाग कहा जाता है। ये आमाशय को 3 भागों में बटा हुआ रहता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, यानी अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आमाशय में जो है 2 ग्रंथियां पाई जाती है। पहला का नाम है म्यूकस, दूसरा का नाम है जठर ग्रंथि। म्यूकस जो होता है ये अम्लीय होती है, और जठर ग्रंथि से जो है स्त्रावित एंजाइमर जठर रस निकलता है। म्यूकस क्या है, देख सकते हैं। म्यूकस जो है यह आमाशय की दीवारों को HCl अम्ल के प्रभाव से बचाता है, और जठर रस जो है इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। जठर रस में HCl अम्ल को पाचक अम्ल भी कहा जाता है। HCl अम्ल को, HCl अम्ल का कार्य यही है कि खाने से सड़ने से बचाना, यानी खाने को सड़ने से बचाना और बैक्टीरिया को नष्ट करना, आमाशय में एंजाइम को सक्रिय करना, ये जो है
HCl का जो है कार्य होता है। नोट में दिया गया है प्रकृति में सबसे प्रबलतम अम्ल जो है HCl अम्ल है और HCl अम्ल का pH मान 1.5 से 3.5 होता है। अम्लता अधिक होने के कारण लवणता की कमी होती है इसमें और HCl अम्ल का जो है अत्यधिक स्रावित होना होता है। आगे देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे कि जो है अम्लता को यानी जो है अम्लता को दूर करने के लिए क्षार या प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। अमाशय में जो है एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन नामक एंजाइम। ये जो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। दूसरा है रेनिन जो होता है यह केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। और रेनिन जो होता है हम जो रेनिन शिशुओं में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जिसे केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। केसिन जो है ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। लाइपेज जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज जो होता है अमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन प्रारंभ होता है जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय की संरचना थैलीनुमा होती है और प्रोटीन का जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो होता है प्रोटीन का सबसे अधिक जो है। और यहाँ पे अमाशय जो होता है अमाशय में भोजन जो रुकता है ये 4 घंटे तक रुकता है और अमाशय में जो भोजन रहता है उसको कायम कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। इससे आगे के वीडियो में जो है यकृत से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इसी पाचन तंत्र का जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद।